कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस भी देश भर में पैर पसारता जा रहा है। अब ये वाली बीमारी बच्चों को भी अपनी चपेट में लेती जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में 13 साल के एक बच्चे की म्यूकोरमाइकोसिस की सर्जरी हुई है। ये बच्चा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ठीक हुआ था। दूसरी तरफ कोरोना का कहर भी कम नहीं हुआ है। संक्रमितों के आंकड़े भले ही कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों का सिलसिला जारी है। शहरों के अलावा गांवों में भी बड़ी तादाद में लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ रहे हैं। क्या है गांवों की वायरस रिपोर्ट, देखिए। हमारे यहाँ इतनी मौतें हो गई और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति जो है अपने परिवार गांव समाज के जिम्मेदार लोग थे। हमारे गांव में 80-90 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो कि अभी तक 15-20 मृत्यु प्रमाण पत्र मेरे पास आ चुके हैं। वही दर्द, वही तड़प, वही डर है। वैसी ही अफरा तफरी, अस्पतालों में कमोबेश वैसी ही भीड़ है। वुहान वायरस के विस्फोट से अब भी व्यवस्था छिन्न भिन्न है। शहर से गांव तक कोने कोने में कोरोना कोहराम मचा रहा है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना मीटर के ऊपर टंगे आंकड़े बताते हैं कि महामारी की भयावहता अब भी बरकरार है। समूचे देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की तादाद 30,35,822 से ज्यादा है। अस्पतालों में इलाज करा रहे करीब 9,000 ऐसे लोग जिनकी हालत गंभीर है। हिंदुस्तान में 20 मई को 24 घंटे के अंदर 4,208 लोगों की मौत। एक दिन में कोरोना के 2,59,242 नए मरीज मिले। हालांकि नए मरीजों की तुलना में मौत को मात देने वाले योद्धाओं की तादाद बढ़ती जा रही है। 20 मई को तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर लौटे। लेकिन अब जिस तरह से कातिल कोरोना गांवों का रुख कर चुका है, उससे सरकार की चिंता बढ़ गई। सिर्फ 4 राज्यों के गांवों में कोरोना से 350 मौत से हड़कंप मचा है। यूपी के फतेहपुर जनपद में ललोनी नाम का एक गांव है, जहां लगभग एक महीने में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। लोगों को साधारण सी सर्दी होती, जुकाम बुखार होता है और फिर लोगों की सांसें उखड़ जाती। हॉस्पिटल लेके जाते थे, हॉस्पिटल में कोई भर्ती नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ पे है? फतेहपुर, कानपुर, बांदा, वहाँ कोई भर्ती नहीं करते थे। किसी को बुखार आया, किसी को खरांश है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, कोई है सांस की प्रॉब्लम है पर उसको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। फतेहपुर से ला रहे हैं, कानपुर से ला रहे हैं, लखनऊ से ला रहे हैं सिलेंडर। फिर भी आदमी जब लेट हो जाता है तो आदमी खत्म तो हो गई ना। उत्तर प्रदेश में ही एक दूसरा जनपद है सुल्तानपुर। तातो मुरैनी नाम का गांव है, जहां पिछले एक महीने से हर दिन 1 या 2 लोगों की मौत हो रही है। करीब 30 दिनों में 40 लोगों की मौत हो चुकी। हालांकि कोई आधिकारिक डाटा मौजूद नहीं। बड़ी बात ये कि सुल्तानपुर के इस गांव में लोग जांच करवाने भी नहीं पहुंच रहे हैं। 50 आदमी लगभग मरा। एक भी आदमी सरकार कोई यहाँ स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य विभाग का, पुलिस का या लेखपाल का या कौन एक आदमी पता लगा तैयार नहीं। इतना डरे हुए हैं। जब वो लोग डरे हैं तो हमारे तक क्या हाल है। सन्नाटों में लिपटा ये जिला जौनपुर का गांव है डेहरी, जहां पिछले एक महीने में 35 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। किसी घर में 1 तो किसी घर में 7 दिनों के अंदर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही मौतों से गांव वाले इतने खौफजदा हैं कि एक दूसरे के घर आना जाना तक बंद कर दिया है। इससे पहले पिलखिचा गांव में एक महीने में 35 लोगों की मौत हो गई थी। पंचायत चुनाव हर गांव पर आफत बनकर टूटा है। 2 गांवों में 60 से ज्यादा लोगों की मौत से लोग खौफजदा हैं। जो अभी जिनको बहुत दिनों तक रहना था, जिनके ऊपर पूरे परिवार की, पूरे गांव की, पूरे समाज की जिम्मेदारी थी, वे लोग जो है इस कोरोना महामारी में चले गए। जो है सब लोग जो है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि लगातार लोगों की जांच हो रही, दवा भी दी जा रही, लेकिन कानपुर की स्थिति भी अच्छी नहीं है। खेरेश्वर घाट पर बने सैया घाट पर हजारों के तादाद में कोरोना के शिकार लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कई लोगों को तो दफन तक किया जा रहा है। तो कम से कम ये हमारे 30-35 के लमसम में गाड़ियाँ आ जाती हैं। अच्छा। और उधर उस साइड जो उस साइड है ना, उस साइड कोई गिनती नहीं है। कोरोना काल में तो करीब 100 के लमसम में आ गए हैं। अभी 10-15 दिन रोज में, और उसके पहले भी आते थे। लेकिन बिहार के रक्सौल में स्थिति और ज्यादा भयावह है। बिलासपुर नाम के गांव में पिछले चंद रोज में 16 लोगों की मौत हो चुकी। हर दिन किसी न किसी का श्राद्ध हो रहा है। मातम पसरा हुआ है पूरे गांव में।
गांव में सर्दी खांसी बुखार से लोग पीड़ित हैं, लेकिन जांच नहीं हो पा रही क्योंकि इलाके में जो अस्पताल हैं उसमें ना डॉक्टर है ना ही दवा। इलाज की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है बिलासपुर गाँव में। टेस्ट वेस्ट नहीं हुआ है ना कुछ ना। हालात बेहद भयावह हैं। ये भयावहता राजस्थान के गाँव में भी दिखाई दे रही। जयपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर भोजलावा गाँव है। इस गांव में पिछले 24 दिनों में 30 से 35 मौत हो चुकी है। यहाँ अस्पताल भी है, लेकिन लोगों की जिंदगी झोला छाप डॉक्टरों के हवाले है। आप गांव देख सकते हैं, भोजवाला गांव के अंदर मौजूद है। ये आप देख रहे हैं राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र। हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने आए हैं कि इस गांव के क्या हालात हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्वास्थ्य केंद्र है अपने आप में तस्वीर बयां कर रहा है किस तरह से टूटा फूटा एक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर ये देख सकते हैं टूट फूट पूरे स्वास्थ्य केंद्र में हो रही है। झाड़ियाँ आसपास है, मरीज नजर नहीं आ रहे और ये स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है। और इस स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, बदहाली की तस्वीर। यहाँ पर जो एएनएम है वो यहाँ पर सुनीता यादव है, बरखा यादव, यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, तमाम तरह के एडवर्टाइजमेंट लिखे हुए हैं। डॉक्टर का कमरा है, पूरी तरह से बंद है, ताला लगा हुआ है। यहाँ आसपास चोमू, ये जयपुर से 50 किलोमीटर पास का गांव है और यहाँ हालात आप देख सकते हैं। इस इलाके में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की तो बात छोड़ी, डॉक्टर और दवा तक नहीं, यानी गांव के गांव भगवान के भरोसे। वैसे भगवान के भरोसे बिहार के वैशाली में भी लोग हैं जहां पेड़ में सुशासन का इकबाल लटका हुआ है। बागपुर पंचायत का ये डरावना दृश्य है। खेतों में खाट बिछाकर लोगों का इलाज किया जा रहा है। नीचे खाट पर मरीज लेटे हुए हैं, ऊपर पीपल के पेड़ में ग्लूकोज की बोतल लटकी हुई। शर्मनाक बात यह है कि पीपल के पेड़ से ऑक्सीजन मिलने की दलील देकर लोगों को खेतों में इलाज किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि गांव के अस्पताल पर ताले लटके हुए हैं, डॉक्टर नहीं, और गांव में एक महीने में 41 लोगों की मौत हो चुकी। हॉस्पिटल का चारों तरफ से ताला लॉक, नहीं यहाँ पर कोई डॉक्टर है, नहीं कोई यहाँ पर नर्स है और नहीं किसी तरह का यहाँ पर कोई एक सुविधा है। लापरवाही कई लेवल पर हो रही। एहतियात की धज्जियां माननीय कैसे उड़ा रहे हैं, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही। शादी की भव्य व्यवस्था की गई। विधायक जी की भतीजी की शादी में मध्य प्रदेश के खंडवा में भाजपा विधायक देवेंद्र वर्मा की भतीजी की शादी होनी थी। हालांकि बारात आने से पहले प्रशासन पहुंचा। पुलिस को देखते ही भीड़ भाग खड़ी हुई। किसी शादी समारोह के आयोजन होने की सूचना मिली थी, तो यहाँ आकर देखकर तैयारी चल रही थी, तो इनको रोक दिया गया है। टेंट को वापस कर दिया गया है और आयोजन रोक दिया गया है। लापरवाही के साथ साथ अंधविश्वास भी अति पर है। राजस्थान के सीकर में पर्चियां लिखकर दी जाती, कहा जाता है दवा कुछ नहीं, ये सही, इसे गर्म पानी में डालकर पियो। बाबा का दावा है कि इससे कोरोना पास में भी नहीं फटकेगा। ग्लास के अंदर या पहले गर्म करना, उस गर्म के अंदर एक ढक्कन पानी इस बोतल का उसमें मिला देना। ठीक है, ठीक है, जितना पिए पिला देने का, फिर थोड़ा बहुत उसके ऊपर आंच के ऊपर छाता मारने का। ठीक है, ठीक है, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार। ये आपकी माता जी के तकिया के नीचे डाल देने का है, कोई कपड़ा में लपेट करके। इसको दाहिने पाँव में बांध देनी है, जैसे ये पाँव सीधे पैर में, सीधे पैर यहाँ पर। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के बैतूल की ये तस्वीर जहां कोरोना को भगाने के लिए लोग महायज्ञ कर रहे हैं। नीम की पत्ती और औषधि पौधों की लकड़ी से हवन कर रहे हैं। कुछ यूं ही यूपी के मिर्जापुर में भी लोग हवन यज्ञ से कोरोना भगा रहे हैं। इस लाठीधारी के आत्मविश्वास पर विज्ञान के सारे सिद्धांत छूमंतर हुए जा रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है। शर्मनाक ये भी कि अंधविश्वास के साथ साथ कालाबाजारी का खेल भी धड़ल्ले से चल रहा है। यूपी के बागपत में इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 60 इंजेक्शन बरामद किए गए। मेरठ में तो फ्लोमीटर में भी खेल हो रहा है। मेरठ में फ्लोमीटर बनाने की फैक्ट्री पर क्राइम ब्रांच और मेरठ पुलिस ने छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में बने फ्लोमीटर मिले। फैक्ट्री मालिक समेत 6 लोगों से पूछताछ जारी। लगभग 8-10 इन्होंने जो किलोमीटर का सामान इनके पास में था, वो लेकर के ये लोग आए थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको और विभागों को उनके अपने एंगल से प्रकरण की जांच करने के लिए संदर्भित किया गया। गिद्ध गैंग की ये बेहयाई तब है जबकि बात अब कोरोना से आगे ब्लैक फंगस तक पहुंच चुकी। काली बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया। शहर शहर ब्लैक फंगस पैर पसारता जा रहा है।
ब्लैक फंगस से महाराष्ट्र में 90 लोगों की मौत हो चुकी, तो राजस्थान में भी स्थिति भयावह है। भरतपुर में ब्लैक फंगस के 6 मामले सामने आए, जिनमें 5 मरीजों को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जम्मू में भी ब्लैक फंगस का पहला मरीज पाया गया, जिसमें इस बीमारी के तमाम लक्षण हैं। हरियाणा में भी हर रोज ब्लैक फंगस के 1 या 2 मरीज मिल रहे हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी कमोबेश यही हालात है। अहमदाबाद में तो 13 साल के बच्चे को भी ब्लैक फंगस के लक्षण दिखे। जाहिर है कि स्थिति भयावह है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। Low or moderate dose steroids are required. We should not really give high dose steroids and give other drugs, immunosuppressive drugs, only when they are indicated. The second issue is, when should we suspect mucormycosis? If you have during COVID or even after recovering from COVID, especially if you are following in the group of people who have diabetes and have taken steroids. इस बीच एम्स की हेड ऑफ रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर उमा कुमार ने ब्लैक फंगस की वजह को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा है कि बढ़ते फंगस के मामले के पीछे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो सकता है। जो भी हो, लेकिन जिस तरह कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस पैर पसार रहा है, ये बेहद परेशान करने वाला है। लोगों की मुश्किलें कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।